हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मल्टीस्किल एजुकेशन चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। इस प्लेलिस्ट पर हम क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन हमें किन किन कैरेक्टरिस्टिक से पता चल सकता है, और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इन सबको अच्छे से अंडरस्टैंड करा था। साथ ही साथ हमने सीखा था कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपने फॉलो कर रखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क में दिए थे। अगर आपसे वो सॉल्व हो गए हैं तो वेल एंड गुड, वेरी वेरी गुड। और अगर नहीं भी हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो साथ में करेंगे ही। आप लोग अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो वेदर इट इज सेम और नॉट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स CH3OH। ठीक है, सो स्टेप्स को याद रखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलिमेंट्स का टेबल बना लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एलिमेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ LHS एंड RHS में मेरा काउंट क्या है और मुझे किससे बैलेंस करना है। एलिमेंट्स है मेरे पास CH and O। नाउ C I have here 1 and here 1. H I have here 2 and there 4. O I have here 1 and 1. So आप देखो तो हमारा सिर्फ H अनबैलेंस्ड है, तो H को भी हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहेगी हमारी, मेन एलिमेंट जो है वो क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, हमारा स्टेप 1 क्या था, आइडेंटिफाई द मेन एलिमेंट। तो C जो है वो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो वी विल मूव टू अनबैलेंस्ड वन जो कि हमारा आता है H। ठीक है, सो H इधर 2 है एंड यहाँ पर 4 है, सो इजीली मैं इसे कर सकती हूँ 2। ओके, तो यहाँ पर अब मेरा H जो है 4 हो गया है, यहाँ पर भी, बट मेरा जो O है दैट इज हियर इज 3। ठीक है, एंड जस्ट अ सेकंड, नो, हमने बैलेंसिंग लाइक जो टेबल बनाई है उसमें गलती करी है। O हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 1। ठीक है, तो O एंड H दोनों अनबैलेंस्ड है। H की बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर वी हैव 4 एंड हियर वी हैव ओनली 2, सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा H जो है वो बैलेंस हो गया है। O जो है मेरे पास, नाउ आई हैव O विच इज 3 हियर एंड हियर आई हैव ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर है मेरे पास 3 और यहाँ पर है मेरे पास 1। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एनी गेसेस। यहाँ पर वी हैव 3 एंड हियर वी हैव 1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इफ वी गो अनदर वे ऑफ बैलेंसिंग तो हमारा ये क्वेश्चन शायद और इजीली हो सकता है। सी हमारे पास बैलेंस्ड है, ओ मेरे पास 2 है यहाँ और यहाँ पर है 1, तो पहले मैं बैलेंस कर लेती हूँ ओ को। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, H मेरे पास यहाँ हो गया 3 एंड दिस 4 एंड देन 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी H को हम क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई विच इज 8। नाउ हियर वी हैव O5 एंड आई गेस आई एम मिसिंग समथिंग। चेक करा तो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था, तो मैंने उसे मॉडिफाई कर दिया है। सो नाउ वी हैव C here 1 and here also 1, and then H we have here 2 and here we have 4, which is correct, and O we have 1 here and 1 here, so this is balanced. So only H is unbalanced, so here we have 4 and here we have 2, तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ तो हो गया मेरा 4 and 4। O was balanced and C was also balanced। ठीक है, तो अगर आपका यही आंसर आया है, इट्स वेरी गुड, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स राइट। सॉरी, बट अगर आपका आंसर ये नहीं आया है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन और टेबल हमारी नेक्स्ट के लिए भी वही रहेगी, तो आई एम कंटिन्यूइंग द सेम। C here नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इट वाज अ बिट ट्रिकी, तो अगर आपसे नहीं भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो साथ में कर ही रहे हैं। C then H and then O।
On LHS side, I have 6C, H is 12, and O I have 8. And here I have C 1, O is 3, O is 3 here and H is 2. ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी अनबैलेंसिंग मुझे करनी है. ओके, सो सबसे पहले मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, here we have 6, here we have 1, तो सबसे पहले इसे कर देते हैं, which is 6. नाउ हमारे पास यहाँ ये बैलेंस हो गया. नाउ वी हैव O 6 to 12 plus 1 13, and here we have 6 into 8. ठीक है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हो गया 13 काउंट. ओके, एंड देन H पर आते हैं. मे बी H अगर हम बैलेंस कर दे तो हो जाएगा. तो H 12 है एंड इधर 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, तो 6 से अगर मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरे पास H भी मेरा जो है वो हो जाएगा 12. O मेरे पास क्या हो गया है 6 एंड देन 12 18. यहाँ पर मेरा O क्या है फाइनल केस के लिए 18, और यहाँ पर मेरा क्या है 6 into 8. कितना कम है यहाँ पे 10. ठीक है, 5 6 2 सा 12 प्लस 6, तो मेरा हो जाएगा सॉल्व. तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 से. ठीक है, कुछ भी नहीं करा है. आपको ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट कोई भी दिक्कत नहीं है. यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे जैसे बैलेंस होते चले गए थे चीजें मैंने यहाँ पर टेबल में लिख दी है. ठीक है, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं. सो LHS वी हैव 6 एंड हियर आल्सो वी हैव 6 कार्बन. H we have 12 here and here we have 6 to 12 as well. This is balanced. Oxygen we have 6 to 12 and this 18. So on the LHS side, and here also we have 6 to 12 and 6 which is 18. So now our equation is balanced. ठीक है, so ये था सॉल्यूशन. अगर आपने नोट नहीं करा है तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और एक बार देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो. And with this awesome homework के बाद let's move to the next topic of our chapter, which is types of reactions. Another most important topic of the chapter. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बेस्ड ही उस पर है. तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपका जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन आने वाला है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं, two or more things when combined together gives us a new product is known as combination reaction. ये तो बेसिक से डिफाइन है, लेकिन इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है. आपने दही और चीनी ली, मिक्स करा एंड इट गिव्स अ ऑसम टेस्ट. क्या हुआ, वो दोनों चीजें कंबाइन हो गई. आपने पानी के अंदर नमक डाला, कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो नमक गायब हो गया, सॉल्टी वाटर बन गया. क्या हो गया, दोनों चीजें कंबाइन हो गई. सेम रिएक्शन के केस में क्या होता है, two or more things combine together and gives result to a new product. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, दोनों की दोनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं. हमें एक्स्ट्रा में कुछ देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि वो दोनों चीजें आपस में कंबाइन हो गई हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर था ग्लूकोज, इसका जो लाइक रियल वर्ल्ड नेम है दैट इज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीडाइज करा तो हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. हम कहते हैं प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा खाना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए हमारी बॉडी में, खाना नहीं चाहिए. ठीक है, तो वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी. और वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी यही है. दिस एनर्जी सिग्निफाइज दैट एनर्जी जो हमारी बॉडी में आती है इन चीजों को खाने के बाद. तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, when two or more things combine together is known as a combination reaction. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसी के अंदर में हमारे पास टू, हम कह सकते हैं सब टॉपिक्स है. सो वन इज आवर एंडोथर्मिक एंड वन इज आवर एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो इनसे क्या मतलब है, when energy is absorbed, absorbed मैं ऐसे बता रही हूं यानी कि खींच ली गई, and when energy is released. ठीक है,
एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट दिस इज सम ऑफ द लाइक सब टॉपिक जो इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन के अंडर दे रखा है, तो मैं भी इसे इसमें ही कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होता क्या है, जब एनर्जी रिएक्शन के बाद या हीट की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तब हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। रिलीज हो गई, दूर चली गई, एक्सो। एक्सो इटसेल्फ, एक्सो इज एग्जिट, तो रिएक्शन से निकल गई, इज एक्सो। वेयर एज जब रिएक्शन में ले ली, इट्स एंडो। एंडो एन एंटर, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी एंटर हुई है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने कोई टेम्परेचर या कोई रिएक्शन अकर करने रखा था, रिएक्शन होने के बाद वहां का टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 20 डिग्री, तो वो 80 डिग्री कहाँ गया, वो 80 डिग्री रिएक्शन में अब्सॉर्ब हो गया, एंड दैट इज एंडोथर्मिक। वेयर एज एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब हमारी एनर्जी निकलती है, टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्शन करा और उसके बाद जब टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाया आपका हाथ जल गया, क्यों, क्योंकि वो हीट रिलीज हुई है, हीट निकली है, एनर्जी निकली है इन द फॉर्म ऑफ हीट in the reaction, and that is our exothermic reaction. Okay, so this is the basic definition. When energy is released, energy is out, then we say it is an exothermic, whereas when energy is intaked, energy is absorbed, then we say it is an endothermic reaction. Okay, so यहाँ पर हमारा combination and इसके दो सब parts complete होते हैं. Next we comes to decomposition reaction. ठीक है, next we talk about to decomposition reaction. Okay, so here I need to erase this hole. So when CaOH2 is heated, ये एक एग्जाम्पल है, मैं अभी बताऊंगी कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हमने कहीं बार सुना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट एंड दैट इज ब्रेक्ड अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स, नाउ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स कैन बी द रिएक्टेंट्स जिनसे ये प्रोडक्ट बना है, और दैट कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट डिकम्पोजिशन में होता क्या है, अ प्रोडक्ट इज ब्रेक्ड अप इनटू मेनी पार्ट्स, दैट इज डिकम्पोज। अ प्रोडक्ट वी हैव लाइक हमारे पास एक वी कैन से अ ग्लास वास वी हैव एंड दैट इज ब्रोकन। हमारे पास एक वास था ग्लास का जो कि टूट गया, तो टूटने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिखर गए। हम क्या कह सकते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल इट इज कि रिएक्शन लाइक ये प्रोडक्ट जो था हमारा वास था वो टूट गया। यहाँ पर केमिस्ट्री टर्म्स में टूटने को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूट गया उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसने अकर करा है। वेयर एज, ठीक है, तो यही हमारे यहाँ इस रिएक्शन में भी हो रहा है। एक वी हैव अ प्रोडक्ट and that is break up or split it up into two parts, then we say the decomposition reaction has taken place. Those components or those particles can be the substitute or cannot be the substitute of the decomposition reaction, and that is यहाँ पर एक example मैंने लिया है। इसका जो हमारा ओरिजिनल या ऑर्गेनिक नेम हम कह सकते हैं या रियल वर्ल्ड नेम, दैट इज स्लेग लाइन और क्विकडिलाइन। इसके कई सारे यूजेस भी होते हैं रियल वर्ल्ड में, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आज का एक होमवर्क क्वेश्चन ये रहा हमारा होमवर्क सेक्शन। तो यहाँ पर है फाइंड आउट द यूजेस ऑफ या यूज केसेस, यानी कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो, ऑफ CaOH2। स्लेग लाइन के यूजेस बताने हैं आपने, ठीक है। दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड द एग्जाम्स एज वेल, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क में दिया है, सो डू रेफर टू दैट, ठीक है। आप पूरा करो ना करो, आंसर सही हो या ना हो, बट ट्राई जरूर करना, बिकॉज एफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन की बात करते हैं, विच इज अवर डिस्प्लेसमेंट, विच इज अवर
डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमने क्लास 9th में इक्वेशंस में पढ़ा था, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट ये है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट इज टोटली एंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर आप गए, लेट्स से अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, यू हैव 2 बकेट्स ऑफ वाटर, आपके पास 2 बाल्टियां हैं पानी की, ठीक है। और उसमें से कोई आप जब गए कहीं पर भी, आप एक लेकर चला गया कोई भी, एंड देन दूसरी बाल्टी में पानी लाकर रख गया। आपके पास जो दोनों बाल्टियां थी वो थी रेड कलर की, बट जब दूसरी आई तो एक रेड था और एक येलो था। यानी कि क्या हुआ कि एक रेड बाल्टी को किसने रिप्लेस कर दिया, एक येलो बाल्टी ने, एंड दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, एक एलिमेंट एक से हटेगा और दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, वो एलिमेंट अकेला हो जाएगा। ओके, सो यही यहाँ पर भी होगा। तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, MgCl2 plus Ba gives Mg plus BaCl, ठीक है, BaCl2। I am not balancing these one because my main motto is to give you examples और टॉपिक्स को क्लियर कराना, बट आप बैलेंसिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Cl यहाँ से हटा एंड देन यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। सो ये क्या हुआ है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हटकर कोई चीज यहाँ आ गई, यानी कि रिवर्स, ठीक है। 2 चीजों ने अपनी जगह बदल ली, मेनली यहाँ पर एक ने जगह बदली है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वेयर एज अगर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हो, एक सब टॉपिक है इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर क्या होता है, यू हैव what we can say, we have CuCl2 plus Na2SO4 gives CuSO4 plus NaCl। अगेन बैलेंसिंग आप लोग करना, ठीक है। बट यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, आप दोनों को ध्यान से देखो, SO4 यहाँ पर Na के साथ था और यहाँ पर Cu के साथ है, यानी कि ये चेंज हुआ। वेयर एज Cl यहाँ पर Cu के साथ था और यहाँ पर Na के साथ है, तो यहाँ पर ये अल्टीपल्टी हुआ, ठीक है। सो दिस अल्टीपल्टी का थिंग जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो व्हेन वन कंपोनेंट और वन आयन gets replaced by another ion is known as the displacement reaction. Simple. And when the displacement occurs between 2 ions, then we say it is a double displacement reaction. बेसिक डेफिनेशन जो थी डिस्प्लेसमेंट की वो यही होती है, और ये हमारे कुछ रिएक्शन के एग्जांपल्स, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन। मैं लिखती हूँ दैट वी कैन हैव अ लुक इन डिटेल। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिडॉक्स रिएक्शंस। जस्ट अ सेकंड गाइस, मार्कर में कुछ इशू लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन टेक redox reactions. Now redox itself is broken up into 2 parts, ठीक है, reduction and oxidation, ठीक है। redox reactions are itself broken up into 2 components, reduction and oxidation reactions, ठीक है। इनका मतलब क्या है इन दोनों से, तो किसी मेटल के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तब हम उसे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। वेयर एज रिडक्शन क्या है, जब किसी मेटल से या किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं कि इट इज रिडक्शन रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों ही चीजें हो जाती हैं, यानी एक एलिमेंट से ऑक्सीजन निकलती है और दूसरे के साथ जुड़ती है। जब इस टाइप का रिएक्शन होता है तब हम कहते हैं कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन,
ठीक है। सो बुकिश और बेसिक डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या कह सकते हैं, व्हेन एन एलिमेंट is added or combines with the oxygen then we say it is an oxidation reaction. Chemistry terms में हम इसे कहते हैं when an element is oxidized then we say it is an oxidation reaction, whereas when the element is deoxidized or oxygen is removed from it, detached from it, then we say it is a reduction reaction. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो terms हैं. अब what are redox reactions? So the reactions in which reduction and oxidation both takes place is known as redox reactions. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहले मैं redox ही बता देती हूँ, तो उससे आपको दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएंगी और हमारे सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, so here we have Cu plus H2O. ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. क्यों ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी इससे रिमूव हुई है. ठीक है, फिर इसके साथ कंबाइन भी हुई है. ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ से रिमूवल एंड यहाँ पर कॉम्बिनेशन, इसीलिए यहाँ हुआ रिडक्शन, यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, एंड प्रोडक्ट हमें ये मिला, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, अब जो मेन चीजें हैं इसके अंदर, जो आपसे वन वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू आस्क लाइक व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर एंड व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीजन ही रहता है. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, वी हैव वन ऑक्सीडाइजिंग एंड वन रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग इज जिससे ऑक्सीजन निकल गई उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो मैं लिख देती हूँ, when element from which oxygen is removed. ठीक है, and this is oxygen in itself. या हम कह सकते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई है. ठीक है, बट वो यहाँ पर गलत हो जाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही हमारा ऑक्सीजन रहता है, वेयर एज रिड्यूसिंग एजेंट जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है. तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारा है Cu और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है O. ओके, सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन. एंड देन लाइक यहाँ पर हमारा मेन बेसिक डेफिनेशन भी, एंड देन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जो मेन पार्ट है वो फिनिश होता है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क. तो देखते हैं आज का होमवर्क कैसा होने वाला है. आई अगेन से यू गाइस, अगर आप होमवर्क करते रहोगे जो आपको वीडियो पर मिलेगा, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा बुक से कंबाइंड होकर ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने बताना है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप का रिएक्शन है ये आपने बताना है यहाँ पर. ठीक है, सो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट हम ले लेते हैं, A plus BC gives AC plus B. Next is XY plus AB gives XA, sorry, here XB plus AY. Next we have A which gives B plus C. ठीक है, तो यहाँ है नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. देन क्वेश्चन 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिलेटेड टू बैलेंसिंग. Why I am focusing again and again on the balancing guys, because it is the most important concept जो इसमें यूज होने वाला है. तो बैलेंसिंग में जो आज हमने इक्वेशन पढ़ी थी वही मैं दे देती हूँ, थोड़ा सा ट्विस्टेड एंड मॉडिफाइड है ये. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है CuCl2 plus Na2SO4 and you have to balance this one. Another one is Fe2O3 gives
सॉरी Fe2O3 plus H2O, ठीक है, gives Fe and we have 2 here, Fe2O3, so this will be FeO plus H2O plus O2. so आपने ये क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज जो होमवर्क में क्वेश्चन 1 था, ये भी है होमवर्क का क्वेश्चन। तो आपके ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप इनको एक बार फोकस होकर जरूर पढ़ना, जरूर से करना, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड पूरा चैप्टर एक तरीके से मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। सो एक बार जरूर ध्यान से देखना, और अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में तो इनको डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। सो मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज कर होमवर्क को नोट डाउन कर लो। तो एवरीवन, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो और होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये सब कुछ अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस चैनल पर जो भी आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस फटाफट से मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इफ यू लाइक द टुडेज वीडियो concept, then don't forget to like, share and subscribe. Share it with your friends guys, because sharing the education is really a good deed. Don't forget to stay tuned with the channel, and due to this end of video, I would like to love you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all guys.